Assalamualaikum students, I hope you all are doing good and well. Today we will going to understand what is meant by velocity, what is meant by speed, and what is meant by displacement, average velocity, and instantaneous velocity. So in the previous video I have explained you what is the distance is nothing but the length of the route. Okay, now what is the displacement? That is the minimum displacement, minimum distance. Okay, that is from original position to the final position, that is displacement. Now what is the velocity? Velocity is the displacement count by period of time. Okay, now in this video we will going to understand what is meant by speed and what is meant by velocity. To look at that box, write the formula. You have to write the formula of speed. Speed का formula होता है student distance upon time, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे आपको उसकी यूनिट लिखना है. तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस जो है वो मीटर में कैलकुलेट होगा, तो मीटर अपॉन टाइम जो है वो सेकंड में कैलकुलेट होगा, तो इसका यूनिट होगा मीटर अपॉन सेकंड, दैट इज़ मीटर पर सेकंड. ओके, तो स्पीड का यूनिट क्या निकल गया फिर? मीटर पर सेकंड. नाउ हियर इट इज़ वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड ही रहेगा. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड सेम फॉर्मूला रहेगा. तो स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट भी है वो सेम रहेगा, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड और मीटर अपॉन सेकेंड. नाउ लुक एट दैट formula, look at that example. Let us now use the above formula to find out Ranjit velocity and speed when he goes to school as shown in the figure 7.2. In the previous video we have seen कि रंजीत का जो डिस्टेंस है उसके घर से लेके स्कूल तक वो कितना है. तो here we will count it. ओके, उसका जो डिस्टेंस है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी है, राइट. और उसका जो डिस्टेंस है वो ए डी है ना, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस. और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पूरा डिस्टेंस शुरुआत से लेके आखिरी तक. तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, क्योंकि हमको यहाँ पे पूरा रूट बताना है कि वो कौन से रूट से स्कूल से घर से लेके तो स्कूल गया, तो वो कौन से रूट होंगे? दैट इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. ए बी 500 मीटर का है, बी सी 700 मीटर का था, और सी डी जो था वो 300 मीटर का था. इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो 1500 मीटर का उसका क्या रहा? डिस्टेंस रहा. नाउ व्हाट इज़ द टोटल टाइम फ्रॉम होम टू स्कूल? तो लेट्स कैलकुलेट द टोटल टाइम. 500 मीटर चलने के लिए उसको 8 मिनट लगे, प्लस 700 मीटर चलने के लिए उसको 11 मिनट लगे, प्लस 300 मीटर चलने के लिए उसको 6 मिनट लगे. ऐसे करके उसके कितने मिनट हो गए? 25 मिनट्स हो गए. टोटल जो डिस्प्लेसमेंट रहा है रंजीत का वो आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 1000 मीटर, दैट इज़ 1000 मीटर. नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी. नाउ व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट जो था वो हमने यहाँ पे देखे, रंजीत का डिस्प्लेसमेंट जो था वो था ए डी 1000 मीटर्स. तो हमने उसको डिस्प्लेसमेंट की जगह उसका फॉर्मूला उसका नंबर पुटअप किए. नाउ व्हाट इज़ द टोटल टाइम? टोटल टाइम हमने यहाँ पे काउंट किए तो 25 मिनट था, ठीक है. तो 25 मिनट 1000 अपॉन 25 मिनट, इसको हम रिड्यूस करेंगे तो 40 मीटर अपॉन 60 सेकेंड्स आएगा, ठीक है. उसको अगर और रिड्यूस करेंगे हम लोग, रिड्यूस बोले तो डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 0.66 मीटर आएगा. तो 0.66 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. रंजीत स्पीड वाइल गोइंग टू स्कूल, ये क्या थी? रंजीत की स्पीड थी, रंजीत की वेलोसिटी थी घर से लेके स्कूल तक, ठीक है. वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहेंगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहेंगी, लेकिन जो स्पीड रहेंगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेंगी, ठीक है. और दोनों का यूनिट जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मीटर्स में ही काउंट होंगे. तो स्पीड जो है तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, ठीक है. तो डिस्टेंस जो था 1500 मीटर का था, अपॉन 25 मिनट उसका टाइम था, उसको हमने रिड्यूस करे 60 मीटर्स अपॉन 60 सेकेंड हो गया, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड. तो उसकी स्पीड कितनी थी? 1 मीटर पर सेकेंड ये उसकी स्पीड थी, और 0.66 मीटर पर सेकेंड ये उसकी वेलोसिटी थी. तो Ranjit did not take the straight route of minimum distance while going to school, therefore the magnitude of his velocity and speed came out to be different. रंजीत ने सीधा सीधा घर जाने के बदले
टेढ़े रास्ते इख्तियार किए, जिसकी वजह से जो उसकी वेलोसिटी थी और उसकी जो स्पीड थी वो कैसी हुई, डिफरेंट हुई. Had Ranjit actually gone by the straight route AD, then the magnitude of his velocity and speed would have been the same. अगर वो straight route से जाता that is AD, तो उसकी velocity और उसकी speed कैसी रहती, सेम रहती. लेकिन उसका जो रूट था वो कैसा था, AB प्लस BC प्लस CD, ऐसे 3 रूट उसने एक्वायर किया था. Now look at that average velocity and instantaneous velocity. What is average velocity and instantaneous velocity? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी का मतलब स्पीड होता है, लेकिन वेलोसिटी जो है तो वहाँ पे टाइम मेजरमेंट आ जाता है. तो वेलोसिटी जो रहेंगी वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होंगी, मालूम होंगी, और जो स्पीड है वो डिस्टेंस से मालूम होंगी हमको. तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा और स्पीड में क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इवन वाइल इट इज़ मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन. सपोज दैट अ ट्रक इज़ कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम A to D. डिस्टेंस जो रहेगा वो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, ठीक है. डिस्टेंस इज नथिंग बट द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. तो A से D डायरेक्ट ही हम लोग को देखेंगे अगर, तो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 40 किलोमीटर. क्या रहेगा, 40 किलोमीटर. दैट इज इट डिस्प्लेसमेंट विल बी 40 किलोमीटर. डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे तो A प्लस B, B प्लस C, C प्लस D, ऐसा डिस्टेंस आएगा. पूरा रूट देखना पड़ेगा हम लोग को डिस्टेंस में. लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस लेना पड़ेगा. जैसे A टू D, तो हम लोग को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखना है तो हमने डायरेक्ट A से लेके D तक काउंट कर लिए, दैट इज़ 40 किलोमीटर. इफ़ इट रिक्वायर्स ऑल टुगेदर 1 आवर फॉर दिस, इसको कितने घंटे लगेंगे, 1 आवर लगेंगे. इट एवरेज वेलोसिटी इज़ 40 किलोमीटर. तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 किलोमीटर हो गई. 40/1 दैट इज़ 40. However, if the truck travels the 10 kilometer distance AB in 10 minutes, BC in 20 minutes and CD in 30 minutes, then अब इसका अगर डिस्टेंस यहाँ पे देखा जाए छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रक का, तो 10 मिनट में उसने ए बी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर BC उसने 10 मिनट में किया, फिर CD उसने 20 किलोमीटर में गया. तो अपन फिर इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी चेक करेंगे अगर उसकी. तो वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस AB, वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस AB के लिए वेलोसिटी कितनी लगेगी हमको, तो उसके 10 किलोमीटर अपॉन 10 मिनट्स रखना पड़ेगा, है ना. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखना पड़ेगा. तो टाइम AB को कितना लगा, 10 मिनट्स लगे, और 10 किलोमीटर वो चला. फिर 60 किलोमीटर, फिर कितना होगा, 60 किलोमीटर अपॉन 60 मिनट, दैट इज़ 60 किलोमीटर पर आवर. कितना लग गया, 60 किलोमीटर पर आवर लग गया. नाउ डिड्यूस द वेलोसिटी फॉर द डिस्टेंस BC. अब ऐसे ही आपको BC की वेलोसिटी निकालनी है और CD की वेलोसिटी निकालनी है. दैट विल बी योर होमवर्क. सो स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मिनिमम पेजेस रोज़ जो है वो मैं आपको थोड़ा करके एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. लिमिटेड एक्सप्लेनेशन रहना चाहिए जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए. सो आई होप यू ऑल गेट माय पॉइंट्स क्लियरली. आपको क्या करना है, इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए आपको इसको ओवरलुक करना है. एक बार वीडियो होने के बाद में एक बार और अच्छे से पढ़ना है आपको. उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे आपको बहुत अच्छे से ईजीली समझ में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें. सो आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट्स क्लियरली. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह.